अनुराग का मतलब प्रेम होता है। अनुराग जो हॉबीज़ हो सकती हैं, काम हो सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, तो उससे प्रेम। हाँ बिल्कुल सर। सर मोटिवेशन जो होना चाहिए वो सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, वो मैं अपने आप से सेल्फ मोटिवेट होता हूँ। ये कहा जाता है कि सफलता के लिए आईक्यू से ज़्यादा ईआई की ज़रूरत होती है। तो ईआई में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप खुद से सेल्फ मोटिवेट रहें, सेल्फ रेगुलेट करें। तो वो मेरे अंदर है, मैं अपने आप से मोटिवेट होता हूँ खुद। नहीं, औरों से होता हूँ सर, लेकिन जो आप कह रहे हैं अनुराग होने, खुद से अनुराग होने की बात है, तो वो मैं खुद से अनुराग होने की बात कर रहा हूँ। वत्स। रंजन मतलब सर डिलाइटफुल, जॉयफुल, आनंदित, जो खुद भी आनंदित रहे और दूसरों को भी आनंदित करे। यस सर, खुश रखता हूँ, मोटिवेट करना, खुश रखना दूसरों को, तो वो तो करता हूँ। हम्म, हम्म। सर डिसिप्लिन में रखना, डिसिप्लिन में तो वो मैंडेटरी है इस जॉब के लिए, या इसकी रिक्वायरमेंट डिसिप्लिन तो है, पर उन्हें खुश रखना भी पड़ेगा, क्योंकि खुश आदमी कैसे रहेगा, जब मोटिवेट रहेगा तो आदमी खुश रहेगा। तो मोटिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है इन सब डिसिप्लिन जॉब में। यस सर। हम्म, हम्म। सर ऐसा हो सकता होगा जी, जिस हम डिसिप्लिन की बात करते हैं, ये जॉब होती है जिसमें वो रहते हैं, ऐसे केसेस कहीं भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है सर कि हम जो जवान होते हैं वो अपने ऑफिसर को मार देते हैं। ऐसे भी केसेस देखने को मिले हैं कि ऑफिसर्स ने भी शूट कर दिया। तो हो सकता होगा कुछ क्लैश की बात हो, या कुछ इंटरनल बातें हों। हाँ, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, तो इस रीजन से हो सकता है। अब वो रीजन सर तो नहीं पता मुझे क्या है, तब पता चल सकता। यस सर। यस सर। सबका नहीं पता, लेकिन मैंने क्यों प्रेफर किया ये मैं ज़रूर बता सकता हूँ। सर यहाँ में मतलब जो असिस्टेंट कमांडेंट की जॉब है, उसका मेन पर्पज़ है सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी यहाँ इसके हिसाब से देखें तो दो सिक्योरिटी की बात आती है, एक इंटरनल की और एक बॉर्डर सिक्योरिटी की बात आती है। तो इंटरनल सिक्योरिटी में दो हैं, एक सीआईएसएफ और सीआरपीएफ। तो मैंने उसी के हिसाब से अपनी प्रेफरेंस रखी है, और सीआईएसएफ रखने का ये रीज़न था कि जो मोस्ट, जैसे कोई भी नीति निर्माण से संबंधित हो, या कोई इम्पोर्टेंट प्लेस हो, चाहे एयरपोर्ट हो, मेट्रो हो, एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स हों, इवन पार्लियामेंट हो, तो वहाँ पे सीआईएसएफ रहती है, सिक्योरिटी देती है। और जितने डिसीजन लिए जाते हैं मोस्टली यहीं से लिए जाते हैं। और ये एक मैसेज होता है, हम बॉर्डर की चीज़ तो देखते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, यहाँ पे अटैक होता है, तो ये मैसेज जाता है कि हम इंटरनली सिक्योर नहीं है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम सीआईएसएफ का होता है, इसलिए मैंने इसको चूज किया। सीआरपीएफ सर, सॉरी सर। यस सर। सर वर्किंग कल्चर थोड़े से डिफरेंट है। सीआरपीएफ को मेन चीज़ के लिए रखा गया नक्सलाइड एरिया में काम करने के लिए, अगर कहीं इंसर्जेंसी होती है तो वहाँ पे टैकल करने के लिए, या इलेक्शंस हो रहे हैं वहाँ पे, या वीआईपीज़ हैं तो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो सीआईएसएफ को रखा गया है जो थोड़े स्पेसिफिक तरीके के जो हैं, जैसे पार्लियामेंट हुआ, मेट्रो हुआ, तो इसलिए इनको रखा गया। नहीं सर, ये बिल्कुल कारण नहीं है।
रिस्क तो हर जगह है, डेप्यूटेशन पे भी जाना पड़ता है, चाहे वो किसी भी सर्विस में हो, डेप्यूटेशन पे भी जाना पड़ सकता है, और जहाँ पे भी जॉब मिलेगी वो तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसा नहीं है, सीआरपीएफ को भी, और इसमें एक ये भी है कि अगर आवश्यकता पड़ती है तो वॉर में भी अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस या असिस्टेंट कमांडेंट की फोर्सेस को अगर वहाँ जाना पड़ता है तो वहाँ पे जाने के लिए वो तैयार रहते हैं। सुल्तानपुर से है, यस सर। आपके जस्ट बगल में ही मिर्ज़ापुर है। हाँ सर। एक वेब सीरीज आई मिर्ज़ापुर, हम्म। देखी आपने? हाँ सर, थोड़ी मतलब पूरा नहीं देखा है, बस थोड़ा देखा है, पहला देखा था, दूसरा तो नहीं देखा सर। क्या लगता है आपको सोसाइटी में वो कैसा इम्पैक्ट कर रहा है? आपको नहीं लगता मिर्ज़ापुर को बदनाम कर रहा है वो? एक एंगल हो सकता है सर, ये मूवीज़ जो बनाई जाती हैं उसमें वो मेंशन करते हैं कि ये नॉन फिक्शन है, फिक्शन है, एक तरीके से ये थोड़ा सोसाइटी के इम्पैक्ट कर सकता है। उसके ऊपर कई सारे केसेस भी किए हैं बहुत सारे लोगों ने, वहाँ के भी लोगों ने किए हैं और कुछ और लोगों ने भी किए हैं कि आप हमारे सोसाइटी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पर उन्होंने उसमें मेंशन कर रखा है कि ये आप तथ्यता ना लें, इसमें कुछ वास्तविकता हो भी सकती हैं और कुछ नहीं हो सकती हैं। तो इम्पैक्ट तो पड़ता है, क्योंकि वहाँ के जो बच्चे हैं उस चीज़ को देखेंगे और उसके हिसाब से वो भी अपनी थिंकिंग, अपने आप को पावर लेना सेंसर चाहेंगे। बोर्ड को नाम को पहले ही चेंज करने के लिए कह देना चाहिए था। सर सेंसर बोर्ड इस पे काम नहीं करता, क्योंकि ये एक तरीके से वेब सीरीज़ हैं और ये ओटीटी के अंदर आती हैं, ओवर द टॉप बॉक्स के आती हैं, तो इसलिए इन पे सेंसर बोर्ड उतना काम नहीं करता। सेंसर बोर्ड जो है मूवीज़ जो हो गई या फिर हमारे न्यूज़ हो गए, इन सब के ऊपर काम करता है, इनके ऊपर काम नहीं करता। कितनी परसेंट सच्चाई है वेब सीरीज में? सर ये अनुमान तो, अनुमान से अगर कहें तो अगर जो फिक्शंस होती हैं तो उनमें थोड़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि सच्चाई हो सकती है, और जो नॉन फिक्शन होती हैं वो 100% भी गलत हो सकती हैं, और उसमें प्रतिशत कम ही होता है, उसमें सच्चाई के प्रतिशत कम रहते हैं जो नॉन फिक्शंस होती हैं, या उनके स्वरूप चेंज कर दिए जाते हैं। तो आज की डेट में आप क्या देखते हैं सुल्तानपुर में क्राइम का क्या सिचुएशन है? सुल्तानपुर में सर अगर एनसीआरबी की रिपोर्ट के अगर यूपी को, उत्तर प्रदेश को रेफरेंस बनाएं तो उसके हिसाब से सुल्तानपुर में थोड़ी मतलब ये कह सकते हैं कि अपेक्षाकृत अदर डिस्ट्रिक्ट के वहाँ पे शांति है, उतना ज़्यादा नहीं है वर्तमान में क्राइम। जो सरकार है और वो जो काम कर रही है इसके पीछे, आप उससे सेटिस्फाई हैं? जो हाल फिलहाल में कई सारे सिचुएशन हुए हैं, अलग अलग जगह से गिरफ्तारियां हुई हैं, लोगों को अलग अलग दूर दूर दूसरे स्टेट से भी लाया गया है, ठीक है, फिर वो अपने डिस्ट्रिक्ट में पहुंचने के साथ ही उनके पुलिस के द्वारा जो डेथ हो जाती है। अब क्या कहते हैं वर्तमान सरकार इस पर कैसे काम कर रही है? सर सरकार ने कई सारे स्टेप लिए हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते कि जो भी स्टेप ले रही है सरकार वो गलत है, बट कुछ आलोचकों का मानना है कि सरकार जो है ज़्यादती करती है, या कुछ कुछ अपने जो उनकी विचारधारा से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं या उनके खिलाफ हैं तो उनके साथ वो नाइंसाफ़ी करते हैं। और कुछ रिपोर्ट्स भी इस पे ऐसी, जैसे एनसीआरबी की हुई, इन सब को देख करके कहा जा सकता है कि वो कोशिश कर रहे हैं, उनका एक लक्ष्य है कि भाई गुंडागर्दी इन सब चीज़ों को ख़त्म किया जाए। लेकिन इन सब के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो ज़्यादती कर रहे हैं, बाकी कुछ आपने आलोचकों का जैसे मानना। बीएससी किया हुआ है, एनालिसिस कैलकुलेशन, यस सर। अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका उपयोग तो सीएपीएफ में कहीं नहीं है। सर टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं सर। टेक्नोलॉजी में कैसे सर, कोडिंग होती है तो जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होते हैं उनको कोडिंग सीखना थोड़ा आसान होता है, और ये कहीं भी किया जा सकता है। बट आप जॉब में चले जाएंगे, क्या आपकी कोडिंग पढ़ेंगे? ये तो सीखने वाली चीज़ है सर, तो कोडिंग अगर वहाँ पे आवश्यकता पड़ती है, टेक्नोलॉजी सीखने के लिए तो कुछ हर हमेशा ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पे भी जब कोई भी फोर्स में आप गन उठा करके हैं, तो आपको कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन और अलजेब्रा की आवश्यकता होगी? सर कोडिंग में इसका, आपको नहीं लगता कि आप अपने पढ़ाई के साथ जो है, आपने जो इतना समय दिया इसको पढ़ने में, आप 2012 में इंटरमीडिएट करते हैं, उसके बाद अपने 4 साल लगाए, 3 साल का ऑनर्स होगा, यस सर। तो ये 1 साल क्यों ज़्यादा है इसमें? सर एक साल वो मैंने आईआईटी की तैयारी की थी, उसमें लगे थे। ठीक है, आपने 1 साल वहाँ भी दिया, हम्म। इसका मतलब आपका साइंस से लगाव काफ़ी ज़्यादा है हाँ या फिर उस टेक्नोलॉजी समय से लगाव उस काफ़ी समय ज़्यादा तक है? था। तो फिर उस हिसाब से आप सीएपीएफ में क्यों आना चाह रहे हैं? सर सीएपीएफ में आने का एक रीज़न है, मैंने अपना ग्रेजुएशन 2016 में ख़त्म किया, देन कुछ रीजन थे घर के, इसलिए मुझे घर जाना पड़ गया, तो फिर मैं 2 साल तक कुछ नहीं कर सका, थोड़ा मम्मी की वजह से। देन आफ्टर 2018 में, क्या रीज़न है, क्या हम लोग जान सकते हैं?
सर हाँ, थोड़े उनके मेडिकल के इशू थे, इसलिए जाना पड़ गया था। उसमें आपने क्या किया? सर एक्चुअली जैसे मैं हूँ और 3 सिस्टर हैं, तो वो लोग जा नहीं सकते थे। एक लोगों का बीटेक चल रहा था, एक जॉब करती हैं, और एक लोगों की शादी हो चुकी है, तो उनको असिस्टेंट के लिए कोई चाहिए था, तो मुझे जाना पड़ गया। उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता था। फादर वाले थे? फादर थे, लेकिन वो उतने हेल्प, उनको बाहर के भी काम करने थे, इसलिए वो उतना हेल्प कर नहीं सकते थे। तब तक फादर रिटायर नहीं हुए थे, तो इसलिए मुझे जाना पड़ गया। फिर तो फिर मैंने 2018 से फिर से प्रिपरेशन। मतलब आप इंटरेस्टेड नहीं थे उतना? नहीं सर, इसके लिए नहीं, मेरा इंटरेस्ट सर 2018 जून से स्टार्ट हुआ, मैंने इसके लिए तैयारी स्टार्ट की है। मैंने यहाँ आपने कहा कि आपकी माँ की तबीयत खराब हुई तो आपको जाना पड़ गया। हाँ, जाना पड़ गया क्योंकि सर और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि स्टडी करना चाहते थे लेकिन जाना पड़ गया, तो उसके लिए गए। चलिए, तो सर सवाल पूछे हैं। एक चीज़ बताइए आप, सर ये आपके साथ 6 कांस्टेबल या फोर्सेस को दिया गया है आपके पर्सनल उसके लिए, सिक्योरिटी हो या आपकी घर पे ड्यूटी हो या ड्यूटी हो या आपके साथ हो, तो घर के क्या क्या काम लेंगे उनसे आप? सर उनसे घर के काम जो हमें ऑफिशियली अलाउड हैं उतने काम लेंगे, उससे ज़्यादा अपने पर्सनल काम के लिए नहीं या फैमिली के लिए नहीं यूज़ करेंगे उनका। क्योंकि उनके साथ तो आपको बहुत डिसिप्लिन से बिहेव करना है, यस सर। डिस्टेंस बना के भी रखना है, तो कैसे उनका विश्वास कैसे जीतेंगे, कॉन्फिडेंस कैसे जीतेंगे? सर उसके रूल्स होते हैं, जो उनको रूल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसको उनको फॉलो करना है बस। वो अगर उस रूल को फॉलो कर रहे हैं तो वो कॉन्फिडेंस अपने आप मेंटेन रहता है। डिस्टेंस बना के भी आप उनका वो जीत सकते हैं। हाँ सर, कुछ ऐसी बात, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि उनके अगर कोई फैमिली से इशू है या कुछ तो पर्सनल आप इशू। ये मान लें कि डिस्टेंस बना के रखेंगे आप? सर डिस्टेंस जहाँ पे आवश्यकता है वहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, जो ऑफिशियली ज़रूरत है। और थोड़ा, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, तो थोड़ा व्यक्तिगत लगाव जो रहता है वो हमेशा हमेशा बना करके रखना चाहिए, वो किसी से भी हो। तो इससे ये रहता है कि उनका आपके प्रति और हमारा उनके प्रति कॉन्फिडेंस बना रहता है, और वो बिलीव भी करते हैं। अनुराग, यस सर। आपकी हॉबी में सरोद सुनना, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सर, संतूर सरोद। सरोद बजाने वाले भारत के कोई बहुत मशहूर? यस सर, अमजद अली खान, अयान अली खान, अमान अली खान उनके। अमजद अली खान सर, ये तो नहीं बता सकते सर। मुझे सिर्फ सुनना पसंद है, सरोद या इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक कोई भी, बाकी मैंने उनके बारे में कभी स्टडी नहीं की। वॉलीबॉल खेलते हैं? यस वॉलीबॉल में आपकी पोजीशन कौन सी होती है? सर, सेंटर पे। सेंटर पर। सपोज दैट लेफ्ट हैंड का कोई बॉलर हिटर है, हिटर। वो छोटी गेंद को हिट कर रहा है, यहाँ से सपोज हमने हिट किया बैक साइड, रिजल्ट है बैक साइड, राइट साइड से, ओके सर। बैक पीछे रहता है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी कहाँ है कि वो मिलती है? सर मेरे राइट साइड में। राइट हैंड मतलब पोजीशन बताइए, वॉलीबॉल की पोजीशन सर अगर आप हिट कर रहे हैं तो मेरे मेरे पास भी आ सकता है और मेरे राइट साइड में भी जा सकता है। सेंटर में या डिफेंस में किधर? सेंटर से राइट साइड में जा सकता है सर। अगर मैं सेंटर में हूँ, यही मेरी पोजीशन है, तो मेरे राइट साइड में जाने की ज़्यादा चांसेस हैं, ज़्यादा चांस। उस गेंद को कौन उठाएगा, राइट हैंड डिफेंसर या आप? मैं भी उठा सकता हूँ और मेरे जो राइट साइड में है वो भी उठा सकता है, दोनों उठा सकते दोनों उठा सकते हैं। सपोज आपने एक चीज़ बात की थी इमोशनल इंटेलिजेंस, हैं। यस मान लीजिए कि हम लोग बैठे हैं, सारा क्लास आपको यस। पूरा इनको इमोशनली अफेक्ट होता है, तो क्या करें? सर पहले तो ये जानना चाहेंगे सर, उदास क्यों हैं? सर पूछ सकते हैं कि आप उदास क्यों हैं सर? सर क्या कोई इंटरेस्टिंग नहीं है बहुत लग रहा है? मेरा सर, अच्छा, तो आप अगर कुछ सजेशन दें तो मैं उसे, और क्या ऐसा करें कि जो इंटरेस्टिंग हो। मैं ऐसा मैं गाना गाने को थोड़ी बोलूँगा आपको, आप इस अंदाज में अपना
ऐसे प्रश्न हो सकता है आपको जो एक्साइटिंग करें सर, बताइए उस प्रश्न पे मैं जवाब दूँ। मैं एक एक्साइटिंग क्वेश्चन पूछता हूँ, पर जवाब दे दीजिए तो उससे डिसाइड हो जाएगा कि आपको नींद से जगा सकते हैं या एक्साइटमेंट ला सकते हैं। पूछिए सर। आप वॉलीबॉल खेल रहे हैं, ठीक है, और आपकी गर्लफ्रेंड आ जाती है मैरिज डे में, ठीक है, तो आपका परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा या घट जाएगा? बढ़ जाना चाहिए सर। बढ़ जाना चाहिए। हम्म, क्यों? क्योंकि सर उसमें दो कारण हैं। एक तो अफेक्शन उससे है इसलिए, दूसरा कि कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई एक सपोर्टिव रहता है, तो उसकी वजह से हमारे इंथुजियाज्म बढ़ जाते हैं और हम थोड़ा ध्यान से खेलते हैं। तो मतलब खेल अच्छा करने के लिए कुछ ना कुछ आपको मतलब इंकरेज करने वाला एलिमेंट चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं, हमेशा नहीं, क्योंकि अगर खेलने में अगर ये किसी जब मैच हो रहा होगा तब तो आप ऑटोमेटिकली मतलब मोटिवेटेड हो जाते हैं। मोटिवेशन सर, थोड़ा अगर कोई चीयर करने वाला होता है तो उससे। हर गेम में आपकी गर्लफ्रेंड जाएगी आपके नहीं साथ सर, खेलने? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब परफॉर्मेंस उस लेवल का नहीं होगा। नहीं सर, वहाँ पे डिपेंड करेगा कि चीयर करने वाले हैं या फिर वहाँ पे टीम सबसे मैक्सिमम काम करती है टीम। पर मैं अपने पर्सनल लेवल पे कहूँ तो हाँ, अगर कोई चीयर करने वाला आता है तो बढ़ सर्विस सकता। कन्वर्जन कितना परसेंटेज सही जाता है आपका? क्या सर? सर्व करते हैं जो बॉल, हाँ हाँ। सर्व करते ही होंगे ना? हाँ, करते हैं सर। तो कितने परसेंटेज आपका सक्सेस रहता है, वैल्यू पॉइंट गेट करते हैं? सर 75% तक। 75। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि 10 सर्विस में से 8 पॉइंट दे देते हैं। हाँ, अगर सर्विस देते हैं तो। ये तो टॉप से टॉप खिलाड़ी भी नहीं कर पाता है इतना। सर डायरेक्ट नहीं, मतलब सक्सेस मैं कह रहा हूँ कि उस साइड पहुँचाने की बात। नहीं, पहुंचाने की बात नहीं है, पॉइंट्स की बात करिए। पॉइंट्स तो सर मैक्सिमम कभी एक मिल सकता है या दो मिल जाते हैं कभी मान कभी। लिया तो 10 पॉइंट स्मैश नहीं कर लेते आप? नहीं सर, मैं सेंटर पे ही खेलता हूँ इसमें। तो इसका मैं मतलब है कि योर टीम इज नॉट परफेक्ट ना। मैं बाली मारता हूँ सर। प्लेयर शुड नो हाउ टू स्मैश। हाँ, ये तो है सर। मैं लड़ाई कर रहा हूँ। यस सर। तो इट मींस यू आर नॉट इन अ टीम दैट इज अ परफेक्ट टीम। सर मैं उतना परफेक्ट तरीके से उसको नहीं करता हूँ, स्मैश हर कोई कर लेता है, बट जो मेरा मेन है वो सेंटर और बाली मारना। चलो दो चार वॉलीबॉल प्लेयर का नाम बताओ। सॉरी सर, वॉलीबॉल मैंने कभी देखा नहीं, बस हम खेलते हैं। मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी खेल रखा है, पर हम कभी वॉलीबॉल नहीं देखा। नहीं सर, वॉलीबॉल कभी मैंने वॉच नहीं किया, बस हम देखते हैं और खेलते हैं। आपको नहीं लगता कि इतिहास के लोगों को देखते या फिर जो लोग ऑलरेडी इसमें हैं उनको देख करके कुछ सीखा जाए, इसमें बिलीव कर नहीं करते आप? ये अभी तक तो नहीं किया सर, आगे से कोशिश करेंगे। मैंने जैसे मान वॉलीबॉल लीजिए तो कभी देखा नहीं। आप कमांडेंट बन जाते हैं, तो आप पसंद करेंगे कि पुराने जितने भी आपके सीनियर कमांडेंट रहे उनकी चीज़ों को हैंडल करने का तरीका या फिर कार्य करने का तरीका उनसे सीखें, उनको जाने पढ़ें? हाँ, ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकती है सर, और ये एक अच्छा तरीका भी हो सकता है, क्योंकि जिन लोगों ने उस क्षेत्र में जहाँ जहाँ काम किया है वो चीज़ हम एडवांटेज में ले सकते हैं उनसे सीख करके, अगर हम उस फील्ड में जा रहे हैं। तो अपनी वॉलीबॉल में क्यों नहीं किया? सर हाँ, ये मैं मान सकता हूँ सर। बाकी हम खेलने में, क्योंकि हमारे एक कोच हैं वो सिखाते हैं तो हम उनसे खेलते हैं, बाकी हमने कभी वॉच नहीं किया, ऐसे देखने का काम नहीं किया। थैंक यू सर।